अपनी बुक में पढ़ लीजिए, अगर यहां नहीं दिख पा रहा है तो मैं पढ़ देता हूं, ध्यान से देखना। इधर देखिए बेटा, लास्ट रो देखा जाए, इधर देखिए, B and C, there are two old partner. उसने बोला B and C are in partnership sharing profit and losses in the ratio. कौन सी रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं? 3:1. It's been 3/4, 1/4. This is my old ratio. This is my old ratio between B and C. Then they admit new partner. नया पार्टनर कौन आ रहा है? D. D as a partner in the firm. D pay, डी पार्टनरशिप में आ रहा है, और डी क्या पे कर रहा है बेटा? पेज प्रीमियम ऑफ रुपीज। कितना प्रीमियम पे कर रहा है? तो नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा लेकर आ रहा है। एंट्री क्या हो सकती है? मैक्सिमम क्या क्या एंट्री हो सकती है? कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। देन लास्ट एंट्री हो सकती है विड्रॉ की, अगर बोलेगा, लेकिन इसमें विड्रॉ के लिए नहीं बोलेगा, बट मुझे एंट्री तो पहले से आनी चाहिए। वहां थोड़ी नहीं पूछ नहीं रहा तो मुझे मैं भूल जाऊं उसका, ऐसा तो हो ही नहीं सकता एग्जाम में। तो तीसरी एंट्री भी रेडी है। क्या चीज है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश इफ गुडविल प्रीमियम इज विड्रॉ। 3 एंट्री होंगी। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है डी को 15,000 रुपए लाने थे, 15,000 रुपीज लाने थे बट लेकर नहीं आया, तो हम क्या करते? जीपी टू एसपी। नया पार्टनर कौन है? डी। डी के डीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। कब? जब वो सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक बोल रहा, जब वो क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे। तो यही करना, इसके अलावा क्या काम था? कुछ नहीं, इतना ही है मानसू, इसके अलावा कुछ नहीं है। ट्रीटमेंट गुडविल में या तो लाएगा, लाने की एंट्री कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश, और नहीं लाएगा तो क्या कर देंगे? जीपी टू एसपी। क्लियर? बट उसके लिए मुझे प्राइमरी क्या आना चाहिए? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आना चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या ऐसी चीजें हमने चर्चा नहीं की और क्वेश्चन नहीं होगा? किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के देखो, लगभग यही बात होगी। कोई 10 में से क्वेश्चन में कोई अलग लैंग्वेज बोल दिया, आएगा तब भी यही, एट द एंड यही पहुंचेगा। क्लियर? 15 की जगह क्या बोल सकता था? फर्म की टोटल गुडविल। क्या बोल सकता था? फर्म की टोटल गुडविल होता है, उसको मल्टीप्लाई करते डी के शेयर से। डी का शेयर दे रखा 1/3। अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं इसमें टोटल गुडविल निकालना चाहूं तो वो भी निकाल सकता हूं। फर्म की टोटल गुडविल कैसे निकाल सकते? इसमें टोटल गुडविल विच इज इक्वल्स टू नया पार्टनर कितना प्रीमियम ला रहा है? 15,000। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं इसके शेयर के रेसिप्रोकल से, इसके शेयर के रेसिप्रोकल से, तो इसका शेयर कितना है? 1/3। 1/3 का रेसिप्रोकल कितना हो गया? तो फर्म की टोटल गुडविल कितनी है? 45। तो अगर 45 क्वेश्चन में फर्म की टोटल गुडविल दे रखी होती तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करते? 1/3 से। किससे मल्टीप्लाई करते? 1/3 से। 45 का 1/3 करते कितना आता? 15। 15 को मल्टीप्लाई किया उसके शेयर के रेसिप्रोकल से, तो क्या आ गया? टोटल गुडविल। टोटल गुडविल से उसका हिस्सा निकालेंगे, उसके हिस्से से टोटल गुडविल जिसकी जरूरत पड़ेगी वो निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में फर्म की टोटल गुडविल कितनी है? कौन सी गुडविल है? परचेज ऑफ गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल? रौनक क्या है? सेल्फ जनरेटेड। क्लियर? ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। इन दिस क्वेश्चन सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखाइए मुझे जल्दी से। एक चॉकलेट पहले कौन जीत चुका है? सहज जीता या नहीं जीता? और कोई जीता है क्या ग्रुप में, मतलब बैच में? हाँ कह रहे सर चॉकलेट दी तो है नहीं, कोई बात नहीं, कोटा इकट्ठा करके रखेंगे। मैं कहा जा रहा हूँ पूरे साल भर आपने मेरे साथ रहना। सहज सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दीजिए। जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देगा आज उसको भी एक चॉकलेट। ये वही क्वेश्चन है जिसको मैं एक बच्ची इसमें 500 जीत चुकी है। 2021 बैच में मैंने गलती से ना चॉकलेट की जगह 500 का इनाम रख दिया, वो जीत गई। मतलब बड़ी खुश, मतलब खुश तो क्या, फिर उसको 500 मैंने पे किया और उसने मुझे वापस कर दिया। नहीं सर ऐसे नहीं लेंगे, लेकिन मैंने उसको फिर भी, मतलब इनाम तो इनाम है। तो आप चॉकलेट पे रह जाते हैं, पता लगे सब करके दिखा दो। ये वाला बैच तो वैसे फास्ट है। हो गया। Sacrificing ratio is 3:1. Wrong.
इतना इजी क्वेश्चन होता मैं चॉकलेट का नाम थोड़ी रखता। और पांच मैंने बोला भी इसमें 500 रुपए इनाम रखे थे, वो भी जीत गया था बच्चा, एक ही जीता था, एक स्टूडेंट, जस्ट कोरोना के बाद वाला बैच था। स्टूडेंट नेम इज मी भी गीतिका। हो गया, ये दे दीजिए। अरे मैंने देखा नहीं शामिल। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है बच्चा। Sacrificing ratio is 6:2 is wrong. इशिका, हाँ जी, ये सर किसने बोला है? ओके, लक्ष्मी ने बोला है। घर पे ट्राई किया, हाँ, इसमें एक है कि फ्यूचर रेशियो इक्वल ही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। रेशियो का काम कहाँ किया है? इसमें कुछ में लिखा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वेयर इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? वो तो किया होगा ना कैलकुलेट, उसके बिना कैसे काम बना होगा? कोई और बच्चा है जो दिखाना चाहता है? तो ये करा। और लेट क्यों? जब पता था बैचेस शुरू हैं तो लेट क्यों? लेट स्टार्ट होगा अभी तो। कह रहा लेट शुरू होगा। अरे मेरे बच्चे, आपको पता है हाथी पार्टनरशिप का हाथी कर रहे हैं हम। हाथी मतलब ये वाला काम हो जाएगा ना, ये खत्म वाली स्टेज पे है, फिर देखना। और एडमिशन खत्म हो तो क्या स्पीड चलेगा बैच में। लेट कुछ नहीं। और ग्रुप में मैसेज डाला तो मैंने, कोई बात नहीं, करा दूंगा मैं भी। कुछ बच्चों को और भी छूटा हुआ है। नए बैच से आपको क्या मतलब है? नहीं कौन आएगा? क्वेश्चन दिखाओ। कर रहे हैं, कीजिए। पेपर देखना है, तेरा ये गलत है। क्वेश्चन पढ़ लिया। ये क्या मतलब है? As between themselves, B and C agree to share future profit and losses equally. B and C ने डिसाइड किया जी फ्यूचर में हम अपनी रेशियो कैसे बांटेंगे? इक्वली। आप करके दिखाइए। बहुत कम बैचेस मिले हैं जिसमें बच्चे ने मुझे फर्स्ट गो में करके दिखा दिया, क्योंकि ध्यान से पढ़ ही नहीं रहा। क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, अभी चर्चा करेंगे तो काश हम ऐसा सोच पाते। 2-4 बच्चे ने दिखाया, अभी तो किसी ने करके नहीं दिखाया मुझे। मोस्टली बच्चा क्या कर रहा है? लेट द टोटल शेयर इक्वल्स टू 1 में से नए पार्टनर के शेयर को क्या किया? माइनस। फिर क्या आया? रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर का क्या किया? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में आपने बांट दिया। क्या आ गया आपका? न्यू रेशियो। ऐसा किया। लेकिन वो तब होता जब कुछ भी नहीं बोलता। इसमें तो कुछ बोल रहा है कि बी एंड सी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। कुछ बच्चे गलत करते थे, वो गलत भी नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे गलत करते थे, वो गलत, वो वाला गलत भी नहीं कर रहे, जो मैं चाहता हूं कि हाँ ये वाला गलत पैटर्न तो करे। बताओ, जल्दी बताओ। इधर ध्यान दीजिए।
इधर ध्यान दीजिए बेटा, ओल्ड रेशियो गिवन है किसके बीच में, बी एंड सी के बीच में ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1, 3/4 एंड 1/4। इधर ध्यान दीजिए बेटा थोड़ी देर। तो बी एंड सी के बीच में ओल्ड रेशियो गिवन है, नया पार्टनर किसको एडमिट कर रहे हैं, डी, और डी का शेयर हम लिखते हैं कितना है, डी का शेयर 1 था। लेट द टोटल शेयर, लेट टोटल शेयर इक्वल्स टू कितना माना, 1। क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर, 1 में से नए पार्टनर के शेयर को क्या करेंगे, माइनस, क्या आ गया, रिमेनिंग शेयर, क्या आ गया। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो मान लेते हैं बी एंड सी ने चाहा कि फ्यूचर में हमारी रेशियो क्या रहेगी, इक्वल, तो न्यू रेशियो क्या ले लेते हैं इस क्वेश्चन में, न्यू रेशियो बिटवीन बी सी एंड डी इक्वल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इक्वल। ऐसा बच्चा गलती करता है, बट वो गलती भी पूरे बैच में मुझे नहीं लगता किसी ने की है। न्यू रेशियो क्या मान लिया, 1:1। इस लाइन का क्या मतलब था, बी एंड सी ने एग्री किया टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इसका क्या मतलब था, अगर वो बोलता बी सी एंड डी डिसाइड या ऑल द पार्टनर्स डिसाइड फ्यूचर रेशियो विच इज इक्वल, दिस इज माय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, विच इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन यहां किसने डिसाइड किया है, ओल्ड पार्टनर्स। किसने डिसाइड किया है, और आपको याद हो